स्टूडेंट्स, आज भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ए कंडक्टर इज ऑफ 18 ohm now formed into a equilateral triangle. Then what will be the effective resistance between any two kernel? एक तार और एक कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 18 ohm, ये कंडक्टर अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट किया गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसका 3 साइड इक्वल होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सभी इक्वल होते हैं, उस वक्त हम इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ये सवाल है एडजेसेंट कॉर्नर, ए का एडजेसेंट बी हो सकता, नहीं तो ए का एडजेसेंट सी भी हो सकता। एक साइड का वैल्यू कितना, 18 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 6 ohm, मतलब ये वाला 6 ohm, ये वाला 6 ohm, ये वाला भी 6 ohm। लेकिन सवाल ये है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्नल सपोज आर इक्विवेलेंट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। एट दैट टाइम उनमें से ए सी सीरीज, बी सी होल पैरेलल ए बी। ए से बी डायरेक्ट लिंक है, लेकिन ए से बी हम ए से सी, सी से बी भी जा सकते हैं, तो इसलिए ए सी सीरीज बी सी, देन ए बी पैरेलल, 6 सीरीज 6 होल पैरेलल 6, that is equal to 12 parallel 6, that is equal to 12 into 6 by 12 plus 6, that is equal to 12 into 6 by 18। फॉर्म, ये फॉर्मूला क्या, आर टी इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। जिस वक्त 2 डिसिमिलर रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, उसी वक्त टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ 2 बाय सम ऑफ 2। तो 4 इंटू 6 बाय 12 इंटू 6 बाय 12 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 6 बाय 12 6 18, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12। तो फॉर्म अनुसार ऑप्शन डी इज राइट। दूसरा एक सवाल है हमारे लिए, ए कंडक्टर इज ऑफ 20 ohm नाउ फॉर्म्ड इनटू ए सर्कल, then what will be the effective resistance between any two points in its any one diameter? ये वेरी इंटरेस्टिंग सवाल है हमारे लिए। ये कंडक्टर, उसका वैल्यू 20 ohm, नाउ formed it into a circle। सपोज से सर्कल का ये ओरिजिन, केंद्र बिंदु, कोई भी एक डायमीटर, हम डायमीटर कोई भी एक लग सकते हैं, बहुत सारे डायमीटर इधर है जिसे व्यास कहते हैं, उनमें से सपोज से ए बी। हमको पता है कि डायमीटर ऑलवेज कोट द सर्कल into 2 equal parts।
टू इक्वल पार्ट्स मीन्स ए से बी, सपोज से ये x, ये वाला y, ए एक्स बी ये 10 ओम, ए वाई बी ये वाला भी 10 ओम। हमारा सवाल यही है कि व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इट्स एनी वन डायमीटर। सपोज एक डायमीटर ए बी होता है, ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, मतलब ये वाला ये पॉइंट ए बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सवाल हमें मांगा है, सवाल है। तो मतलब एस से रजिस्टर कनेक्टेड हैं, ये वाला ए, ये वाला बी, ये 10 ओम, ये 10 ओम, इक्वल पार्ट्स ए एक्स बी 10 ओम, ए वाई बी 10 ओम। तो हम ये आसानी से बता सकते हैं कि ये वाला पैरेलल कनेक्शन में है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 पैरेलल 10, that is equal to 10 by 2 is equal to 5 ohm। ऑप्शन बी इज राइट। समझ में आ गया कि ये ए एक्स बी वाले, ए वाई बी वाले पैरेलल कनेक्शन में है, तो इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 पैरेलल 10। हम ये भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 1 बाई आर टी इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, ये भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला लिया आर टी इज इक्वल टू आर बाई एन, शॉर्टकट मेथड, कम समय में होने के लिए 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5 ओम। ये वाला आंसर ऑप्शन बी इज राइट। देन एक इंटरेस्टिंग सवाल हमारे लिए है, ए कंडक्टर इज ऑफ 36 ओम नाउ फॉर्म्ड इनटू ए हेक्सागन, then what will be the effective equivalent resistance between any two, question 1 opposite corner, question 2 adjacent corner। क्वेश्चन 1 का ऑप्शन दिया ए 6 ओम, बी 18 ओम, सी 9 ओम, डी 4.5 ओम। 2 का ऑप्शन है 4.5 ओम, 6 ओम, 5 ओम, 9 ओम। एक कंडक्टर उसका वैल्यू 36 ओम, लेकिन ये अभी हेक्सागन बना गया। हेक्सागन सपोज ए बी सी डी ई देन एफ। ये जो हेक्सागन का मतलब षाढ़भुज, जिसका 6 भुज है एंड इक्वल भुज है, इसे हम षढ़भुज कहते हैं। तो एक भुज का वैल्यू कितना है, 36 बाई 6 इज इक्वल टू 6 ओम। तो मतलब ये वाला 6 ओम, ये वाला 6 ओम, ये वाला भी 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 6 ओम। हमें इधर 2 सवाल है, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू अपोजिट कर्नर। पहले हम ध्यान देना चाहिए कि ये ए का अपोजिट कर्नर कौन है, ये वाला ए का अपोजिट कर्नर डी हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सवाल है अपोजिट कर्नर, मतलब ए का डी हो सकता, बी का ई हो सकता, सी का एफ हो सकता, हमें कई भी एक ले सकते हैं। हमने लिए ए डी का। आर इक्विवेलेंट ऑफ
point A and D, that is equal to, देखिए A F F E D E ये वाला सीरीज होते हैं, ऐसा A B सीरीज B C सीरीज C D होते हैं. Then both are A F E D and A B C D now connected in parallel to each other. मतलब हम ऐसे इसको समझ सकते हैं, सपोज ये वाला A ये वाला D ये होते हैं कि A F E A F E A F E D ऐसा A B C D. Now AF series EF series DE whole parallel AB series BC series CD. ये 6 6 6 6 series 6 series 6 whole parallel 6 series 6 series 6 18 parallel 18, that is equal to 18 by 2 is equal to 9 ohm. Formula क्या, RT is equal to R by N. When equal value resistors are connected in parallel to each other, at that time total resistance is equal to value of 1 by number of resistor connected in that circuits. ये सवाल 1 का आंसर है 9 ओम, मतलब ऑप्शन सी इज राइट. देन दूसरा एक सवाल भी है, एडजेसेंट कर्नर का रेजिस्टेंस क्या है. एडजेसेंट का मतलब ए का एडजेसेंट कौन है, बी. ए का बी हो सकता, ए का एफ भी हो सकता. क्वेश्चन 2i उसका आंसर है आर इक्विवेलेंट ऑफ point A and B, that is equal to, हम बता सकते हैं कि AF सीरीज EF सीरीज DE सीरीज CD सीरीज BC हल पैरेलल AB, that is equal to 6 series 6 series 6 series 6 सीरीज 6 1 2 3 4 5 5 रजिस्टर्स 1 2 3 4 5 वो वाला सीरीज, उसके साथ पैरेलल 6 30 पैरेलल 6, that is equal to 30 into 6 by 30 plus 6, that is equal to 30 into 6 by 36, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, that is equal to 5 ohm. आंसर ये वाला ऑप्शन सी इज राइट. All are requested to like, share and subscribe this channel. Thank you.